हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आइए जान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप सभी देख पा रहे हैं कि दिया गया साइन 54 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं कि साइन इंटू 90 में से यदि हम 54 घटा देंगे तो जाहिर सी बात है 36 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया कॉस 36 डिग्री, इसे हम सेम टू सेम लिख देंगे। आप सभी को बता दें कि त्रिकोणमिति में एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन के बदले में हो जाएगा कॉस 36। उसके बाद में यहाँ पे भी कॉस 36 है, सेम टू सेम कॉस 36 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस 36 डिग्री से कॉस 36 डिग्री जब कट जाएगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 0 आ जाएगा। या आप कॉस 36 डिग्री में से कॉस 36 डिग्री को घटा दीजिएगा तो भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी 0। है दोस्तों, उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि अगर वृत्त का परिमाप 36 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। आप सभी को बता दें कि अर्धवृत्त का परिमाप का एक आसान फार्मूला होता है, वह होता है r इंटू पाई प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि परिमाप का मान 36 दे रखा है तो 36 लिखेंगे। उसके बाद में r इंटू पाई का मान जैसा कि आप सभी को मालूम होगा 22/7 होता है, तो हम 22/7 लिखेंगे और 2 को हम सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे 36 बराबर r इंटू 1 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना जी। अब इसका जब हम बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो 22 में 1 से ना करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और 7 में 2 से ना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे 36 बराबर r इंटू देखिए 22 में भी हम 14 को ऐड करेंगे तो ये 36 जाएगा, यानी 36 बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा। यदि हम r बराबर लिखेंगे 36/7 तो 36 यहाँ पे भाग में जो था वो गुना में चल जाएगा, तो 36 जब 36 कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 7 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी 7 सेमी। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 एपी यानी समांतर श्रेणी से लिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना होगा, तो 10वां पद ज्ञात करने का आसान फार्मूला a + 9d हो जाएगा। a का मान यहाँ पे 54 दे रखा है तो 54 लिखेंगे। उसके बाद में 9 गुने d का मान, देखिए d का मान ज्ञात करते कैसे हैं, तो 51 में से यदि हम 54 को माइनस करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगा वो d का मान होगा। तो 51 में से 54 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, है ना जी। अब यहाँ पे देखिए 54 और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और 9 त्रिका होते हैं 27। अब इसे क्या होगा कि 54 में से 27 को घटा लेंगे, तो 54 में से जब 27 को घटा लेंगे तो भी इसका आंसर 27 ही आता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 27। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि बिंदु 2, √3, -√2 किस पाद में स्थित है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जहां पे दे दिया जाता है 2 गो बिंदु और पूछा जाता है कि दी गई बिंदु किस पाद में है या किस चतुर्थांश में स्थित है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 2√2 प्लस में दिया गया है, √2 माइनस में दिया गया है। कभी भी कोई भी बिंदु पहला जो हो प्लस में हो और बाद वाला माइनस में दिया गया हो तो यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित होता है। यदि दोनों प्लस में रहता तो प्रथम पाद, दोनों माइनस में रहता तो तृतीय पाद हो जाता, पहले वाला माइनस और बाद में होता प्लस तो द्वितीय हो जाता। तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी चतुर्थ पाद। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 2m होता है। उसके बाद में कहता है बिंदु 4, 3 किस पाद में है। अभी हम लोगों ने जाना यदि दोनों बिंदु प्लस में दिया गया हो तो वह बिंदु प्रथम पाद में स्थित होता है, इसलिए क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल एपी से लिया गया है और ये भी पूछा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद
13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 7 को सॉल्यूशन करने के बाद इसका सही जवाब ऑप्शन बी होता है, यानी 3 आता है। अब ये आता कैसे है, कहता है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13, यानी छठा पद 13 है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, a प्लस 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5d बराबर में कितना है दोस्तों, 13 है। फिर कहता है कि 12वां पद 25 है, यानी a प्लस 12 में से 1 कम करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसके साथ d लगा देंगे, ये कितना है, 25 है। इससे क्या होगा कि प्लस और माइनस चेंज कर दीजिए और a से a कट जाएगा, है ना जी। 5 में से 11 जब माइनस कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो -6d हो जाएगा। और 13 में से 25 घटाइएगा तो ये भी आपका -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 दूनी 12, डी का मान 2 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए पहला पद यानी ए का मान, तो डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा, यानी ए प्लस में है 5d, यानी 5 गुने डी का मान हम लोग रख देंगे 2, बराबर में है 13, यानी a प्लस 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, बराबर में 13 दिया गया है। यदि a बराबर हम लिखेंगे 13, तो जो प्लस में 10 आप देख पा रहे हैं, बराबर की ओर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। 13 में से जब 10 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या 3 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, 3। उसके बाद में अगला सवाल, आइए क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है, यदि किसी शंकु का आयतन 1570 सेमी क्यूब है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी क्यूब है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊंचाई वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल त्रिकोणमिति से लिया गया है कि कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, कौशिक में 45 या सेक में 45 डिग्री का मान √2 होते हैं। इसलिए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, √2। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन 10 कहता है कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म ... होता है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई रैखिक समीकरण a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, तब रैखिक समीकरण संगत होता है जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, संगत होता है। अगला सवाल करता है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है और इसका व्यापक रूप ax³ से शुरुआत होता है, यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t बराबर 0, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। और ax² प्लस bx प्लस c जो ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना जी। उसके बाद में कहता है, यदि अल्फा कुमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दे रखा है x² - 5x प्लस 7 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। आइए जान लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले दिया गया 1/अल्फा और 1/बीटा दिया गया है। जब हम अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और आप सभी को बता दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। जब a से a कटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा -b/c, है ना जी, -b/c प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे कि माइनस हमें चाहिए b का मान। देखिए, b का मान ऑलरेडी माइनस में 5 है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +5 हो जाएगा। और c का मान, तो c का मान यहाँ पे दोस्तों 7 दे रखा था, तो हम c का मान 7 लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 5/7 हो जाएगा और 5/7 ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी, 5/7। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 भी शून्य के बारे में पूछा गया है और हमेशा के एग्जाम पेपर में एक सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है जहाँ पे द्विघात बहुपद देकर उसका शून्य ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। कहता है कि 6x² - 7x - 3 का शून्य क्या होगा। देखिए, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना किया जाता है, यानी 6 में 3 से ना करेंगे तो 6 त्रिका 18 जो कि माइनस में आ जाएगा। अब ये -7 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -7 आना चाहिए और गुना करने में 18 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 दूनी 18 कर देंगे, है ना जी। यानी 6x² - 7x के बदले में हमें लिखना होगा 9x, या ऐसे लिख देते हैं 2x माइनस कर देते हैं 7x, तो 9x, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 में से 9 घटेगा तो -7 भी आ जाएगा और 9 दूनी 18 भी हो जाएगा। और -3 को -3 लिख लेंगे। इस प्रकार से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x का जो मान आता है वो -3/2, 1/2 आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 14 कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है ना जी, और इसका होता है c/a। अब यहाँ पे क्या हम लोग करने वाले हैं कि जब a से a कटेगा तो यहाँ पे बचेगा -b/c। अब देखिए b का मान 2 दे रखा है तो हम लिखेंगे -2, c का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब -2/3 आने वाला है और -2/3 ऑप्शन बी में दे रखा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म का डॉट डॉट हल होगा। तो याद रखिएगा जब भी दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो उसका केवल एक ही हल होता है। अगला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए √2 से √2 यदि हम कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 2 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी में दिया गया √16, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 16 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो हे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।